बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज दो ज़बरदस्त और शानदार और ख़ूबसूरत मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। पहली मेहमान जो है हमारी ये मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और होस्ट भी हैं। ज़ैनब जमील किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो। और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं, किसी भी शोबे के मुख्तलिफ पहलू हुआ करते हैं नाज़रीन गिरामी। एक अवामी पजीराई होती है और एक ख़वास की पजीराई होती है। ये जो दूसरे हमारे मेहमान हैं, ये मैं चूँकि एज ए प्ले राइट मैंने बहुत काम किया है, ये हमारे शोबे का मान है एक अदाकार की हैसियत से। हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल अदाकार पाए जाते हैं, ये उनमें से एक हैं। इन्होंने अवाम से भी दाद वसूल की, इन्होंने ख़वास से भी दाद वसूल की। वन एंड ओनली अली ताहिर। वेलकम टू द शो अली। थैंक यू। ये तो इस कदर हम्बलिंग तारुफ करा दिया है कि मैं कुछ ज़मीन में ही घुस गया हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका भी बहुत ही 10% तारुफ कराया और फिर जो खानवादा है आपका, वो तो मैंने अभी उसका जिक्र नहीं किया ही नहीं। तरीका है जी, इंजी बंदे नूं मती कर देना। इम्तियाज अली ताज, यास्मीन ताहिर, नईम ताहिर साहब, जी जी, फिर बाकी भी आपके जो सिबलिंग्स और फिर अहलिया आपकी, तो पूरा ही खानदान है। कमाल का। इन्हां दे वड्डियां दे ड्रामे वेख के मैं जवान होया हां कि हां एडी वधिया फैमिली। आ मेरा मुंडा जिहड़ा ना बिगड़ गया शाह जी। क्यों? ओए आना मैं अली ताहिर तो इंस्पायर हां। वे तू अली ताहिर अल वेखेगा ते उन्हां दे ते वालिद साहब ने अल हमरा आर्ट सेंटर बनाया ते तेरे प्यो ने अजे पक्का मकान नहीं बनाया। पापा ये आपकी गलती है, गलती है आपकी। मैं भी यही बयान ना मेरी गलती है जेड़ा तेनू दुनिया ते ले आया मैं। ओह माय गॉड, एम्बैरेसमेंट की मशीन है आप, पता आपको? आप मेरी बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होते जा रहे हैं। आ वेख्या किड्डा बदतमीज प्यो नु किवें बदतमीजी नाल बोलदा। आपका नौजवान नाम क्या है? जी शाहराम अली। अपनी मर्जी नाल ही बदल लिया। देखिए मैं बताऊं, अली से एक चीज़ और जो लोगों को भी सीखनी चाहिए और आपको भी सीखनी चाहिए। अली उन लोगों में से हैं जिनके पास पूरी दुनिया की ऑफर्स थी, पूरी दुनिया खुली हुई थी और करियर के हवाले से लाज़िम बात है। और इनके भाई जो हैं वो हॉलीवुड में काम भी करते हैं, बड़ा नाम उन्होंने बनाया है। क्या बात। और अली जो है वो, यानी कि हम सभी जानते हैं कि अली का जो मयार है अदाकारी में, मगर अली सिर्फ अपने वालिद की वजह से, अली अगर कोई जाते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है, मगर अली ने फैसला किया कि अपने वालिद की वजह से वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे और अपने वालिद के पास रहेंगे। तो ये बात आज की नौजवान नस्ल को सीखनी चाहिए। ऐसे अदब दी वजह तो वे चेहरे ते किड्डा नूर है। उनके वालिद नईम ताहिर हैं अल्लाह, और आपने पूरे मोहल्ले के पैसे देने। ते तेरी वजह तो देने ना चवड़ा तू कमांदा होवे ते मेरे ते क्यों दार चढ़े। बाप या माँ या रिश्ते जो है ना, वो उनको कामयाबी से नाकामी से आप जज नहीं कर सकते। हर शख्स अपने औलाद के लिए करने की पूरी कोशिश करता है। कोई कामयाब होता है, कोई नहीं कामयाब होता। तो क्या जो शख्स नाकाम हो जाता है, क्या उसकी मोहब्बत में, उसके एहतराम में हमें कमी करनी चाहिए? नहीं करनी। नहीं हो सका कोई बात नहीं, सब मेहनत करते हैं। इनू मैं पालन दी खातर यकीन करो, मैं चौथी मंजिल ते इट्टां चाढ़दा रहा, मजदूरियां कीतियां मैं। तो अज मैं इनू आखा चाह पिया ते अद्धी पी के दे देंदा मैनू। बस पापा बस बस, आपने मेरी आंखें खोल दी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पुत्र मैं तेरा खुन्ना भी खोल छड़ना। अच्छा अली, ये बताइए कि ये जो आपकी अपने वालिद से मोहब्बत है, ये हम सभी करते हैं, मगर अमूमन ये होता है कि प्रैग्मेटिज्म के नाम पे, रैशनलिज्म के नाम पे, और फिर अपनी औलाद और उनकी तरक्की की खातिर बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई अब हमें आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है और अपने चीज़ों को रुकना नहीं चाहिए। ख़ुद वालिदैन भी कहते हैं कि, मगर आपने एक ऐसा फ़ैसला किया कि नहीं, मैं अपने वालिद की नज़र से और उनको प्रायोरिटाइज करके और फिर फैसले करूंगा ज़िंदगी के। ये इसकी कोई, यानी कि इसके पीछे क्या मुहर्रिक क्या? देखें, ये एक तो जिस तरह आप वालिद साहब का नाम ले रहे हैं, वो और वालदा दोनों के लिए ये किया था। मैं रुका था, अमेरिका जा रहा था पढ़ने के लिए, और वो ये उनका प्यारापन है कि वो इस चीज़ पे आज तक ओब्लाइज्ड बैठे। अभी एक बहुत ही प्यारी बात है, मैं सोचता हूँ कि इसमें ओब्लाइज जो नहीं, क्या बात है? कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें, मेरे दोनों भाई अमेरिका में रहते हैं। मैंने बचपन से ये देखा हुआ था कि अम्मी अब्बा पे क्या इफेक्ट होता था उन लोगों के जाने के बाद। यस। तो वो, आप छोटे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ तीनों में, तो वो फीलिंग मुझे लगता था कि
उनके लिए बड़ी तकलीफ दे है। एंड व्हाई शुड आई ऐड टू दिस फीलिंग? और आपका बुनियादी जो फैसला था वो तो खालिसतन मोहब्बत का था, सिर्फ मोहब्बत। ये फिर उसके अलग असल बात मोहब्बत थी। ओ शाह जी मापे जिंदे हुण ते थोड़ा ही नहीं रहिंदियां। सुभान अल्लाह। छड़ दे एक्टिंग दा खेड़ा। पापा मैंने बहुत बड़ा एक्टर बन जाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। और 7 स्क्रिप्ट लिखे नहीं ते अजे तक उंज ही पे। की लगना तेनू एक्टिंग क्यों? अच्छा अली ये बताइए, ये जो आप पे तंज भी कर रहे हैं, जुगल भी मार रहे हैं, ये स्क्रिप्ट्स क्यों अधूरे रह जाते हैं आपके? राइटिंग बड़ी परसिस्टेंस का काम है, बड़ी परसिस्टेंस का काम है। बैठना पड़ता है जरा थोड़ा। हाँ, बड़ी खास तरह मुश्किल का से। टेम्परामेंट चाहिए ना उसके। हाँ, एक जहन का फ्लो चाहिए। क्योंकि मैं बाय नेचर एक्टर हूँ मैं या डायरेक्टर, दोनों चीजें मैं कंफर्टेबली करता हूँ, शौक से करता हूँ। चूंकि आपने बहुत सारे प्लेस डायरेक्ट किए। राइटिंग में मुझे लगा कि ये एक बहुत परसिस्टेंस का काम है और मुझ में वो परसिस्टेंस नहीं पैदा हुई पूरा स्क्रिप्ट लिखने की। टिक के बैठना मुश्किल लगता है। हाँ, मेरा ख्याल। एक्टिंग छड़ दे पुत्र, कख नहीं पे एक्टिंग च। डिजिटल दौर हो गया ही। उधर वे जरा इंस्टा वाले लोग भी सामने बैठे हैं तेरे। अच्छा जैनब, आपसे यहीं से शुरू करते हैं। वो आप यानी कि आई और बहुत अच्छा आपका करियर चल रहा था, फिर ये खबर आई, चूंकि आप से डायरेक्ट तो कहीं सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ, ये खबर ये आई कि आप किसी वजह से आपने यानी कि ब्रेक ले ली है, या शोबिज आपने ब्रेक ले ली या शोबिज छोड़ दिया? मैंने पढ़ा, आई मेड दिस वेरी क्लियर कि मैं कुछ अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से ब्रेक ले रही हूँ। उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि मैं इस्लाम की वजह से काम छोड़ रही हूँ। तो मुझे उसको इतना, मैंने कहा अब इसको मैं अगर क्लियर करने बैठ जाऊँगी तो मुझे टाइम ही तो चाहिए मेरे लिए। तो वो मेरा टाइम इस चीज़ में निकल जाएगा कि मैं शोज़ में जाऊँ और क्या बात करूँ जाके, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ तो मैं 4 साल से कर रही हूँ, बट उसमें एक ऐसा मैं कुरान की तफसीर 4-5 साल से पढ़ रही थी। उसमें एक ऐसा पॉइंट आया कि फिर फैमिली, काम और उसके साथ साथ ये स्टडीज़, वो बहुत हर चीज़ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अर्ज थी वो ये था कि मैं समझ लूँ कि ये हो क्या रहा है और हमसे हमारा दीन चाहता क्या है। तो वो ये नहीं था कि मैं अपना एक गेटअप चेंज करके दुनिया को दिखाऊँ एंड ऑल। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आई एम स्टूडेंट ऑफ कुरान। जब ये इस किस्म की खबरें और ये सारे मामलात हुए तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई आप? मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई थी, बट मैंने सबको बहुत पोलाइटली ये कहा कि आई एम नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। मैं अभी तैयार ही नहीं हूँ, मैं क्या बात करूँ। वो तो मैं नहीं कर सकती कि मैं मतलब नकाब करके आके बैठ जाऊँ। वो तो उस रास्ते पे तो मैं नहीं चली हूँ। चला दे अल्लाह, जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक कर रहे हैं या मैं गलत कर रही हूँ, बट वो मेरा एजेंडा ही नहीं है। मेरा एजेंडा तो सिर्फ जानना है कि मामला क्या है, एंड दैट्स इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जिस जस्तजू में है ना, आपको खुदा की पहचान के साथ ना खुद इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार अच्छा मैं वही इंसान हूँ। मुझे जब वो कनेक्शन फील हो रहा है तो मेरी बॉडी लैंग्वेज ही और है, कॉन्फिडेंस लेवल ही और है, और बहुत पॉजिटिविटी। और सबसे बड़ी चीज जो खैर की बात करते हैं, लोगों के लिए आसानियां तकसीम करो, खैर करो। खुदा को जानने के बाद सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर आती है ना, वो इंसान को खुदा जो हमने बना लिया ना, अपने बॉसेस को, अपने काम को। एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो वो चीज़ खत्म हो जाती है कि आप इंसान से इज्जत करो, आप इंसान की, बट इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात, ये जो आपने उसके साथ जुमला कहा ना कि आप यानी कि इंसान की ताजीम में कोई कमी नहीं करेंगे, आप एहतराम करेंगे, काम करना है आपने एक दूसरे के साथ, आप किसी को खुदा नहीं मानना। हाँ, मगर उसका ये मतलब नहीं कि भाई वो कुछ दे सकते हैं, वो नफा नुकसान नहीं दे सकते, अल्टीमेट नफा नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असल गेम ही ये है कि हम लोग उस नफ़े के लिए काम कर रहे हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें, एक तो देखें इस दुनिया की ड्यूरेशन हमारी 60, 70, 80, 90, 100 साल है, लेकिन वो एक इटर्नल लाइफ है। तो वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए बड़ा छोटा सा टेस्ट दिया गया है एक्चुअली, अगर देखें। बिल्कुल ऐसे, ये उसकी मेहरबानी है। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं 26,000 साल की उम्र दे देता, हम तो मर जाते बचते बचते गुनाहों से। 26,000 साल ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਐਸੀ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ
अल्लाह ताला बंदे ते मेहरबान होवे ना जा ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ 60000 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਏਡੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੇ नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब जमील, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अली ताहिर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अली ताहिर, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब जमील। और भाई हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, तो देखते हैं कि पब्लिक आप दोनों के बारे में क्या कुछ जानती है और क्या कुछ जानना चाहती है। अच्छा जी, ज़रूर। मेरा सवाल अली ताहिर से है कि आपकी वाइफ वजीहा ने एक्टिंग खुद छोड़ी या आपने छुड़वाई? सर जवाब दें। अली से वैसे हम ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि अली ने कभी वजिया को कहा हो कि भाई नहीं, मैं कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल भी। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ वाकई सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए लोग क्या कुछ नोटिस करते हैं। हाँ, नोट करते हैं। और नहीं, मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा, ना सोचा। ये वजिया का अपना डिसीजन था। और अलवीना उससे पैदा हुई थी तो उसने सोचा कि थोड़ा सा गैप ले ले। प्लस उसे ये लगता था कि हमारी फील्ड के लोग इंतहाई डिसिप्लिन के बगैर हैं। कहते जो उन्होंने कहा नहीं, डिसिप्लिन नहीं है, अनकूथ हैं, छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते वगैरह। वो उनको तो कभी टाइम ही नहीं कि जरूरी नहीं कि आप खास वक्त पे आ सके, खास वक्त पे जा सके। हाँ, ये दुरुस्त। तो इस तरह की बातें जो कि अंडरस्टैंडेबल थी, तो मैंने इसलिए उन्होंने खुद छोड़ा। जी आगे बढ़ते। अली ताहिर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपकी और वजीहा की जब लड़ाई होती है तो वो एक एपिसोड में खत्म हो जाती है कि 100 किस्तों तक चलती रहती है? ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ। 100 किस्तों। सीजन्स हैं। जी जी, वाह 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 वाह। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਕੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ वक्त पाएगी। अच्छा, हालांकि आपके बारे में सवाल बड़े मजे का। हालांकि ख्याल ये आपके बारे में जितना यानी कि आप आपकी शख्सियत से लगता नहीं है कि लंबा चलाते नहीं, मैं वैसे लड़ाका आदमी नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन तो फिर इसका मतलब है उधर से 100 किस्तें चलती ਨਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी देखते हैं कि पब्लिक और क्या कह रही है, क्या जानना चाहती है, क्या जानती है। मेरा ज़ैनब से सवाल है कि आपने एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग की मगर सिंगिंग क्यों नहीं की? मैंने सिंगिंग की खबरनाक में और उस पर मेरी बहुत क्लास होती थी और बहुत मजाक मेरा उड़ाया जाए। मुझे वहीं से पता चल गया कि मुझे सिंगिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा सुना दीजिए। No, please. नहीं अच्छा नहीं, आपको मजाक नहीं उड़ाएंगे। नहीं क्या काकी सुना, कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। यहाँ पे ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦੀ। यहाँ पे कोई अनु मलिक नहीं बैठा। खबरनाक की यादें ताज़ा कर। मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, आप में इतनी हिम्मत है सब में। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ औलाद बुरी है, तो कोई नहीं फर्क पैंदा। अब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं आप लोग तो। क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, बस that's it। नहीं, जो चीज़ इंसान जिसमें कंफर्टेबल ना फील करता हो ना, वो नहीं करनी चाहिए। कई चीज़ें आपका नेचुरल टैलेंट होती हैं, कई नहीं होती। नहीं, जिस दूसरा तरह राइटिंग की आप बात कर रहे थे ना, वो मेरा नेचुरल टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाता। सिंगिंग अगर आपका नहीं है, दैट्स फाइन। और बहुत आप से कहना क्या चाह रहे हैं? सिफात। कहना गाना उन्होंने ठीक फैसला किया गाना लगा के। देखते हैं और पब्लिक क्या जानती है। मेरा अली ताहिर से सवाल ये है कि आपको देखते देखते हम बूढ़े हो गए, मगर इंडिया में अनिल कपूर और पाकिस्तान में आप बूढ़े क्यों नहीं हुए? आप बूढ़े क्यों नहीं हो रहा? इतनी सफेद दाढ़ी के बाद ये कैसे सवाल पूछ रही है? नहीं, जाहिर है सभी हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। और बूढ़ा होना बड़ी अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं होती। भाग गई है अनफॉर्चुनेटली। एक तो बुढ़ापे से घबराना नहीं चाहिए। दूसरे, इन्होंने जो सवाल पूछा है, सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को यंग रखती है ना, वो इत्मीनान और खुशी है। ये दो चीज़ें आपको यंग रखती हैं। ये तो आपका भी ख्याल है अपने बारे में कि यंग है। वो उनका ख्याल था। तो इसलिए मुझे लगा कि अच्छा, मुझे ऐसा लगा इसे बहुत तकलीफ होने की, क्यों नहीं बूढ़े हो रहे? हाँ, यार? क्यों नहीं हो रहे, हो भी जाए। मैं चंगा भला जवान सा, ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ कर ਛੱਡਿਆ। टेंशन न लें, ऐसे 2-4 बिलबोर्ड्स लगेंगे, मेरे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको ठीक करा दूंगा। अच्छा, ਇਹਦੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਬਿਲਬੋਰਡ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇਰੀ आ गई। अच्छा अली, आपसे खास तौर पे ये सवाल आपसे भी, दोनों से, कि एक तवील करियर है आपका माशाल्लाह, 25 बरस इससे ज़्यादा ही हो गए।
कोई ऐसा वाकया इंसिडेंट जो आप जैसे पोलाइट, आप जैसे कंपोज्ड आदमी को भी जिसने गुस्सा दिला दिया हो, फैन मोमेंट जिसे कहते हैं ना, होता है ना बाज़ औक़ात फैन मोमेंट्स में? हाँ, किसी का फैन मोमेंट यानी कि आपके हवाले से, हाँ, मगर वो ऐसा हो कि आपको भी ये होगा कि यार ये क्या तरीका है। मतलब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, जब मेरे साथ बाज़ औक़ात होता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ कैसा ज़रा उधर आ जाए, वो मेरे भाई के साथ तस्वीर खिंचवा लें। फैन मोमेंट्स में ना पहली चीज़ तो ये है कि एक ये चीज़ हम लोगों को ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि कोई आपका फ़ैन है। जी जी, यकीनन बहुत बड़ा हो सकता है, और अपनी बहुत खुशी होती है। हाँ, शायद अपनी एक्साइटमेंट हैंडल ना कर पा रहा बल्कि मैं आपकी बात बड़ी होती है, मैं सिर्फ अपनी बात शेयर कर लूँ कि जब मुझे इस तो कभी इसमें वो नहीं होती, मैंने चूंकि मेरी बात आधी हुई थी, मुझे को कहता है मैं चला जाता हूँ, चला जाता, जैसे ये खुश होता है, क्योंकि हम खुशी ही दे सकते हैं। जी हाँ, तू ये शायर लोग तो शुक्र कर दे को आया नहीं, इसलिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, बड़ी एक ऑनर की चीज़ होती है। हाँ, ये है कई लोग ऐसे बात करते हैं जैसे वो कुछ भी कह सकते हैं। ये कई दफ़ा एक टेंडेंसी होती है, वो हमें एक नेशनल हल्कापन जिसकी आप बात कर रहे थे ना, वो आ जाता है कई दफ़ा। वो बड़े आराम से कह देंगे कि आप बड़े मोटे हो गए हैं या आप बड़े बुड्ढे लग रहे हैं। पिछले दिनों मैं मॉल टाउन मार्केट गया, वहाँ पे किसी ने कहा कि अरे भाई आप बहुत ही बुड्ढे नहीं लग रहे। अब ये देखो, कुछ और कह रही है, उस आदमी ने ये कहा। मैं इन्हें होना वाली लुक वेखी नहीं ना थोड़ी। अच्छा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा जो मुझे पसंद नहीं आती है, जो मैं कभी कभी मैं जिस पे थोड़ा सा वो करता हूँ, जब मुझे कोई आगे कहता ना कि मेरा फलाना सेठ या फलाना आदमी जो है वो बड़ा साहब जो है वो बुला रहे हैं, वो फिर मैं सही कह रहे हैं, ये वाकई, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट की बात है। दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो मोहब्बत तो आप किसी की, उसके लिए तो आप फिदा हो सकते हैं। हाँ, और उसके लिए खुद जाना बनता है, व्हाई नॉट। ये जानते भी नहीं जनाब, आप तो मोहब्बत में बहुत ही फिदा हो जाते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, ज़ैनब जमील और अली ताहिर। कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब जमील, हमारे साथ मौजूद हैं अली ताहिर, और हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने। अच्छा, ये आपको बचपने में ले जाएगा, मगर जहानत और शऊर और जहन जो है वो आपको इस उम्र वाला लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिडल्स जो है वो आपके सामने आएंगी। अच्छा, ठीक। तो तमाम तर तवानाइयाँ जो है ना, उसका इस्तेमाल आपको करना कोशिश करेंगे। बड़े तेज आदमी हो तुसी, वैसे बचपने च लै जाते हो, जवानी च नहीं लैके जाते। बाबा जी, ये वो सूरज है जो ढल जाए ना, दोबारा तुलू नहीं होता। कोई कदी किरण ही बहा छड़ो। अच्छा भाई, अली और जैनब और ये हमारे दोस्त भी जो सब बैठे हैं, अली ख़ास तौर पे ये आप ये समझिए कि वजिया जो हैं ये उनकी बर्थडे का केक है। अच्छा, ठीक है, और टोटल 8 मेहमान जो हैं वो आए हैं। ठीक है, और अब आपने इसके 8 टुकड़े जो है करने हैं, क्योंकि एक केक उन्होंने और ऑर्डर किया था, मगर किसी वजह से वो पहुंच नहीं सका। ठीक है, तो आप इसमें मदद कर सकती हैं अली की, वरना वजिया नाराज़ हो जाएंगी, और आप जानती हैं कि वजिया नाराज़ हो जाएं तो 100 एपिसोड्स तक मामला जो है वो चलता है। तो 3 मरतबा आप सिर्फ छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 3 मरतबा छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 लोग हैं और सारे के सारे जो हैं वो वजिया के घर वाले हैं, आपके ससुराल वाले हैं, सबको केक मिलना चाहिए। ठीक है, वरना 100 एपिसोड का झगड़ा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 8 तो से 9 कैसे नहीं हो काटेंगे? सकते हैं? 9 नहीं हो सकते। नहीं, ना 9 टुकड़े चाहिए और ना ही 7 चाहिए, वो तो छोटा बड़ा हो गया, तो कहाँ सालियाँ माफ करेंगे। मेरे ख्याल में हाँ, यूँ क्रॉस आएगा पूरा एक ही दफ़ा में ना, एक ये क्रॉस आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, वो 4 हो गए, और एक अगर ये करने तो मैं आप में 8 हो जाएंगे। कैसे? 2 ये आएंगी और तीसरा ये, तो मेरा ख्याल में 8 बन जाने चाहिए। इक्वल चाहिए ना, इक्वल भाई, वरना तो देखिए ना, एक साली को अगर ज्यादा मिल गया और एक आपके जो साला साहब हैं या किसी और रिश्तेदार को वजिया के, तो क्या हशर होगा। तो सारी जिंदगी आपको पता है बाज़-औक़ात कितना ही सोफिस्टिकेटेड खानदान क्यों ना हो, माफ नहीं करता है। कसरत इंसान की आ जाती है ना साली। अच्छा, मेरे हिसाब से तो यही है कि 2 यूं वर्टिकल होंगे और तीसरा यूं डायगोनल। अच्छा, मुझे लग रहा है ये केक है ना, डिवाइडेड है, ये 2 स्टोरी केक लग रहा है मुझे, और 3 हम कर लेंगे और बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
हम नहीं, कर कैसे? लेंगे, उन्होंने आपको बुलाया ही नहीं है, आप कैसे हम कर लेंगे? मैं करके दे के आ जाऊंगी ना। अच्छा 3 मरतबा से ज़्यादा आप छुरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और 8 पीस करने हैं। एडा ध्यान मैशत ते देता हूँ। मैं किया तो 2 हो गए, फिर हाँ 2 हो गए, फिर उसको प्लस कर किया दिया तो तो 4 4 हो गए, और एक और डाला तो 8 नहीं हो गए। हाँ जी, एक कैसे? लाइक ऐसे नहीं, ये केक आपके सामने, आप बताइए पहली छुरी कैसे चलाएंगे आप? स्ट्रेट। स्ट्रेट से मेरा ऊपर से, जी जी। ऊपर से रखी। अब ये दो हिस्सों में दो तकसीम हो हो गए। गया। ओके, एंड देन सेंटर में अगेन लाइक दिस, अब ये 4 हिस्सों में तकसीम 4 हो हो गया। गया, और उसके बाद क्रॉस लाइक हाँ एक डायगोनल लग गया ना। डायगोनल, या नहीं, डायगोनल लगेंगे तो डायगोनल अगर आएगा तो वो 8 नहीं 6 हुए, यकसा तो नहीं होगा ना। नहीं आ केक घटाओ ना परौने बहुत हैं। नहीं नहीं समझ आई मुझे, यही समझ अच्छा आया। देखिए, आप केक को बीच में से काटिए, मैंने ये ठीक, कहा एक हिस्सा ऊपर रह गया, एक नीचे रह गया। फिर आप यूं काटेंगे, यूं काटें। ऊपर से नीचे और फिर जाएंगे, ये दूसरी तो बुनियादी तौर पे 4 हिस्से हो गए। हाँ कॉमन सेंस। और फिर आप इधर से एक और काटेंगे, तो 8 हो गए, तो 4 आठ। के कॉमन सेंस इज नॉट नाइस। कॉमन। हालांकि मैथमेटिक्स का बड़ा मेरा मेरी मामा पैशन मुझे रहा है शुरू से mathematics, कहती हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं आप समझ देखिए, आई। मैं पहेलियां बूझ लेता हूं, उसके बावजूद भी 200 एपिसोड तक झगड़ा चलता है। अच्छा जी, अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। Your task is the following: empty 1 jar of milk and 1 jar of water into a bowl. अच्छा, इसके लेकिन अब कुछ शराइत हैं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। ये एक तरफ आपके दूध की बोतल है, ठीक है। एक तरफ आपके पानी की पानी बोतल, की आ गई। ठीक है, और ये बोल है बीच में। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने इन दोनों को डालना है इस बोल के अंदर। असल चैलेंज ये है कि उसके बाद आप पानी की बोतल और दूध की बोतल में से जितनी भी मिकदार में दूध और पानी, उन दोनों को अलग करेंगे। मतलब आपने पहले, ऐसे इसमें डालना है कि उसके बाद आप अलग कर सकें। मतलब पहले कच्ची लस्सी बनाएं, उसके बाद उसको डालें। हाँ, उसके बाद दूध और पानी अलग करके दिखाएं। जी ज़ैनब, इसके कोई कंपार्टमेंट्स हैं जार के? किसके? नहीं, बिल्कुल, मतलब शीशे के जार है। माशाल्लाह। नहीं, शायद वो सेंटर में जैसे आपने नहीं, केक कट कोई सेंटर में वो नहीं है, और आप Compartment किसी नहीं चीज से, यानी कि आप कंपार्टमेंट बना भी नहीं सकते, कोई रुकावट भी नहीं रख सकते, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है आपने इसको। ओके, पहले दूध और पानी ऐड करना है एंड देन फिर सेपरेट करना है। फिर सेपरेट करना है, और सेपरेट ऐसे करना है कि पूरी बोतल दूध की दूध वाली अलग हो जाए, पानी वाली अलग हो जाए। हाँ, जे तुसा सवाल हल कर रहे तो हम दुध दही वाली दुकान पा जाए। Genius की बात है। हाँ जी। इस रात के इस पहर में जिस तरह इस आपने सेगमेंट के लिए जहन आपने जगाया ना, आइंस्टाइन को हायर किया हुआ है। हमने कहा भाई अब ये शोज में कुछ थोड़ा सा जरा जहानत शुक्र है हम लोग हाथी के दांतों से निकले। जरा जहन पे जोर दिया जाए। अच्छा, इसको हम evaporate कर दें। हाँ बताइए, एवेपोरेट कर देंगे तो क्या है, वो तो एवेपोरेट हो गया, फिर वापस कैसे आएगा? बारिश के अल्लाह पानी वापस कर दे, चाहिए था। बारिश से, पर दूध कैसे होगा? कोई हमें बता दें, लाइफलाइन दे दें, कोई क्लू दे दें। अच्छा देखिए, क्लू इसका मैं आपको बताता हूँ। यानी कि सिवाय इसके कि आप बीच में कोई रुकावट रखें या कोई और चीज़ रखें, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको दूसरे कमरे में भी ले जा सकते हैं, आप किचन में भी ले जा सकते हैं। ये क्लू है। इसको हम किचन में भी ले जा सकते हैं। यस। ये है हाँ, तो हम किचन में जाएंगे, एक और जार लेंगे, एक में दूध डालेंगे, एक में पानी डालेंगे और बाद में वापस डाल लेंगे। नहीं, आप किचन में गई, जी, फिर क्या करेंगे, एक और जार लेंगे, एक और जार, फिर क्या होगा? उस वाले जार में पानी डाल देंगे और इसी वाले जार में दूध डाल नहीं देंगे। नहीं, एक मर्तबा इस जार के अंदर दूध और पानी दोनों इस जार में आने चाहिए। एक और दे दें। लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ जार 'ਚ ਇਹ ਪਿਆ ਦਿਓ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਝ ਚੋ ਲਓ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। दोनों दूध और पानी दोनों इस जार में आने चाहिए, इस एक जार में, और फिर उसके बाद दोनों अलग अलग होने अच्छा, चाहिए। अब ये जो हमें मिला ये दूसरे रूम में जा सकते हैं। हाँ मेरा ख्याल में बीच में कोई चीज़ ही रखें तो वो नहीं कर सकते, बस वो ये नहीं एक कर- शर्त वो है। नहीं करना। किचन में आप जा सकते हैं, किचन में आप सोचिए कि किचन में आप जाके क्या कुछ कर सकते हैं। अब वो सोचे ना जो किचन में जाते हैं। हाँ, देखिए किचन में आप सोचिए, इक्विपमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, उनका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ਦੁੱਧ 'ਚ ਆਟਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। दूसरा बॉल भी नहीं ले सकते इसके, नहीं ले इसमें कोई हम लोग देखिए, divide किचन में आप जाइए, compartment भी नहीं कर- इक्विपमेंट्स को आप माइक्रोवेव देखिए, है, फ्रिज है,
और क्या इक्विपमेंट? अच्छा हाँ चले तो ठीक है ना, हम किचन में जाएंगे, ये वाला इसमें डाल देंगे ना, तो किचन में जाके दूसरा दूध से उसको बॉटल को भर लेंगे और नलके से पानी को भर लेंगे। क्या हो जाएगा उससे? आपको तो बॉटल्स चाहिए ना भरी हुई। नहीं चाहिए। बड़ी सियानी गल की थी, जाओ पार के ले आओ। नहीं तो आपको आप तो बॉटल्स इंटेलेक्चुअल चाहिए। खातून है, आपको तो बूझ लेना चाहिए तब तक ये। नहीं वो तो कह रहे थे कि भाई ज़ैनब तो हर चीज पूछ इंटेलेक्ट कुछ और होती है, कॉमन सेंस कुछ और होती है। इंटेलेक्ट अच्छा चले मैं आपको एक क्लू और देता हूँ। प्लीज। अभी जितनी गुफ्तगू हुई है इसके अंदर आप दोनों में से किसी एक ने एक मुकाम पे आप वहां से होके आ गए हैं जहां इस मसले का हल है। मैंने कहा है ना, इसका कोई कंपार्टमेंट वगैरह बन सकता है। या बारिश और उसका तस्करा अली ने किया था। यार मैंने क्या बोल दिया, काश याद ही रखता मैं। मैंने टूल्स का बंदोबस्त के बारे में बात की थी। यस फ्रिज के बारे में, माइक्रोवेव के बारे में। यस, मजीद आसान करता हूँ आपकी जिंदगी, यही कहीं इसका हल है। माइक्रोवेव एंड फ्रिज। माइक्रोवेव दोनों चीजें आपने, दोनों लिक्विड जो है आपने इसी के अंदर डालने हैं और फिर अलग करने हैं, और ये मुमकिन है, ये लॉजिकल है, लायानी सवाल नहीं है। फ्रीजर में रख दें फिर दोनों आई थिंक दे शुड वेरी क्लोज, फ्रीज होने दे के शुड सेपरेट मेरा ख्याल में। वेरी क्लोज। हाँ तो फ्रीज होने के बाद जब वो डी फ्रीज वो यानी कि मेल्ट होगा तो अलग लेकिन अलग तब इकट्ठे होंगे ना। उन्होंने कहा है ठीक है, करीब आ गए हैं तो बस ठीक। वेरी क्लोज। अच्छा, आप कामयाबी के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। अच्छा ध्यान पे खड़ा हूँ मैं। आने पे खड़े हैं। बहुत ही कोई फिजिक्स यहीं पे खबर दे दे, यहीं पे खबर दे दूं? दाने पे खबर दे दे। देखिए आप पानी जो है वो बाउल में डालेंगे, ठीक है, और फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद आप पानी आप निकालेंगे और फिर दूध उसमें डालेंगे आप। सर तो कंपार्टमेंट ही बन ठीक गया। है। बाहर आ गए ना, अब दूध लिक्विड फॉर्म में है, हाँ। पानी की बर्फ जम चुकी है, ठीक है, पानी तो की- दोनों, तो आपकी बुनियादी शर्त पूरी हो गई, दोनों एक बोल के अंदर आ गए। फिर उसके बाद आप दूध को वापस डालेंगे और फिर जब पानी जो है वो मेल्ट हो जाए जब मेल्ट हो जाएगा तो आप उसको रख देंगे। वाह यार, खैरों वाली बात है। क्या बात है भाई, क्या नो वंडर आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब, हमारे साथ मौजूद हैं अली। कहीं नहीं जाइएगा। तुझी तो मेरा दूध पानी एक कर देता है। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब जमील साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं अली ताहिर साहब। अच्छा अली, ये बताइए कोई ख्वाब ज़िंदगी में जो पूरा ना हो सका, जो पूरा ना हो सका, जो जब तंग तक- करता हो कभी कभी, जब तक जिंदगी हसरत में बदल ख्वाब, गया हो। मेरा ख्याल में उसको इस हिसाब से लेना चाहिए, उसको कंप्लीट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनका एक मखसूस वक्त होता है और उसके बाद फिर उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। जो इंसान को भी एहसास होता है कि मेरा एक ड्रीम था मगर मैं नहीं कर सका, और वो बाज़ औक़ात हसरत में या ख्वाहिश में या एक अफसोस सा, एक रंज सा, एक कसक सी रहती है कि ये नहीं हो हाँ, सका। एक चीज़ है जो मुझे लगती है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, अच्छा, लेकिन वो नहीं बन सका। ज़ैनब, अंडर 19 तक गया मैं लाहौर डिवीजन। अच्छा, लेकिन उससे आगे मैं फिर छोड़ दिया था। लेकिन उसका एक फ़ायदा तो हुआ ना, क्या? वो फिटनेस ऐसी हो गई कि आप बूढ़े नहीं हो रहे। ज़ैनब, कोई ख्वाब जो अब तक आपका पूरा ना हो सका? मेरा तो नहीं, मेरी मम्मा का नहीं हुआ, मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। मेरा तो वो ख्वाब नहीं था। तो मुझे कभी वैसे उसका भी ये शौक- अफसोस होता है कि यार माँ ने कहा मगर नहीं हो सका? That's a good honest response। वाह, बिल्कुल। आप तो इस किस्म की औलाद निकल रही है। इन्होंने अपना ख्वाब भी पूरा किया है ना, डिग्री नहीं की थी। अच्छा अली, कोई रिग्रेट्स जिंदगी में? रिग्रेट्स? मेरे रिग्रेट्स में एक चीज़ ये है कि मैं ज़िंदगी में 15 मिनट लेट रहा हूँ। अच्छा, हमेशा रहा हूँ। अच्छा, वो एक रिग्रेट है मुझे, क्योंकि उससे किसी खास मौके पे? नहीं, किसी मैं खास इंसिडेंट की जनरली बात बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं 15 मिनट लेट रहा हूँ। वो रिग्रेट है कि कई दफ़ा मैं चीज़ों की टाइमिंग जो है। क्या यार मिसरा है वैसे मुनीर साहब का, हमेशा देर कर देता हूँ। क्या खूबसूरत मिसरा है, बिल्कुल सही है।
दिल पे जाके लगता है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि रिग्रेट्स पैदा करती है कई दफ़ा। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत होनी चाहिए और रिग्रेट्स को पालना नहीं चाहिए। लेकिन होता है ना, कभी कोई गलती हो गई हो किसी भी उसमें कि काश यार ये मैंने ना कहा होता, काश उस वक्त ये नी जब रिएक्शन ना हुआ होता, ये काश ये मैंने काम कर दिया होता। सैकड़ों चीज़ें होती, कोई ऐसी चीज़ जो कभी। एक मरतबा एक एक्सीडेंट हुआ था, जो मैं यंग था बहुत, और घबरा के मैंने किसी को बताया नहीं, जाके गाड़ी वाड़ी ठीक कराई, हिट एंड रन तकरीबन। और उसके बाद उस आदमी ने मुझे फ़ोन भी किया किसी तरह ट्रेस आउट करके, और मैं नहीं माना कि मैंने किया। तो अफसोस होता है कि यार तो वो चीज़ मुझे कई दफ़ा बड़ी हॉन्ट करती है। मुझे लगता है कितनी हल्की हरकत की, ऐसा करना नहीं चाहिए। बट यू वर किड देन। हाँ, आई वाज यंग, लेकिन उस चीज़ का मुझे रिग्रेट रहता है। ज़ैनब, In my teenage, right now I'm in my late 20s. In my teenage मैं बहुत ज़्यादा गुस्से की तेज थी, टीचर्स के साथ भी थोड़ा मिसबिहेव कर देती थी। अफसोस होता है कि गुस्सा नहीं करना। No, now I feel किसी bad टीचर about से it. किसी वक्त ज़्यादा मिसबिहेव कर दिया था जो आपको अफसोस जिसका रहता है? 1-2 दफ़ा। मसलन बॉलीवुड छड़े हो गए। तो ज़ैनब और अली हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है गुगली। अच्छा, तो इन एक्ट्रेसेस को आप दोनों से सवाल है, कैसे आप इन्हीं की रैंकिंग इसकी कैसे करेंगे, कैसे रेट करेंगे? अच्छा। दुर्रफिशा सलीम, नाजिश जहांगीर, यशमा गिल और मोमिना इकबाल। 1 2 3 4। अली ताहिर के नज़दीक, अली ताहिर जो कि आइकन है एक्टिंग के। हाँ सर, ये मुझसे तो क्वेश्चन ना करें, ये नहीं नहीं, से आपसे मैं जवाब दे सकता हूँ क्योंकि मैं दुर्रफिशा और यशमा दोनों के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। इसलिए उससे जाहिर है कि आपको आइडिया भी हो जाता है। नाजिश और मोमिना के साथ मैंने नहीं किया हुआ। नहीं, काम तो देखिए अलग चीज़ है, तो देखते तो सब हैं, उस हिसाब से बताइए जो फाइनल निकल के आ रहा है। हाँ, मेरा ख्याल में एक्टिंग स्किल्स, दुर्रफिशा नंबर 1 अली ताहिर के नज़दीक, यशमा गिल नंबर 2 अली ताहिर के नज़दीक, नाजिश जहांगीर नंबर 3 और मोमिना इकबाल की कॉल फौरन आने वाली है इस शो के बाद आपको। जी ज़ैनब, आपकी क्या राय है? सर, मैं इनकी लुक्स को कर सकती हूँ। इस पिक्चर के मुताबिक सबसे ज़्यादा प्रीटी मुझे तो ये नाजिश लग रही हैं। इस पिक्चर नाजिश जहांगीर, इनकी लाइट ओके, बहुत अच्छी ये नंबर 1 है आपके हिसाब से? नहीं, लाइट अच्छी है कि प्रीटी लग रही है? शी इज लुकिंग वेरी प्रीटी, ठीक है, एंड शी इज वेरी फोटोजेनिक। ठीक है। फोटोजेनिक का मतलब ये है कि प्रीटी है नहीं मगर फोटोजेनिक। मार पड़वाएंगे। गुगली इसी को कहते हैं। नाजिश, दुर्रफिशा, थर्ड पे मोमिना एंड फोर्थ पे यशमा गिल। हाँ, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी यानी कि तमाम एक्ट्रेसेस को भी यकीन वो समझे कि इस रिलेटिव टर्म होती है, सभी अच्छे होते हैं, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को, मगर उसका मतलब नहीं कि दूसरा अच्छा नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आपकी जिंदगी आसान हो। नहीं होगी। मेरे को पूछो तो चार ही चाहिए। आपसे इसीलिए नहीं पूछा। अच्छा अली, अब खास तौर पे ये आपसे इसलिए है कि जो कि आपके सब कोलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, इनमें से कुछ तो जिगरी आपके दोस्त हैं और आप इनको बहुत करीब से जानते हैं। ज़ैनब शायद उतना करीब से इनको ना जानती, लेकिन ज़ैनब भी जवाब देना चाहें तो ज़रूर इसका जवाब दें। ठीक है। ये आपके हमारे दोस्तों की तस्वीरें हैं, मेरे भी इनमें से निनी तो बहुत ही क्लोज टू माई हार्ट। अदील हैं, जवाद हैं, फैसल हैं और फिर निनी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप इनको बड़े करीब से जानते हैं, आप एक गाड़ी में बैठे हैं और वो आपको बैठते ही एहसास हो गया है कि ये गाड़ी जो है वो आपकी नहीं है, ठीक है ना? अच्छा। और उसमें जो चीज़ें हैं उनमें से उन चीज़ों से आपने जाना है कि कौन सी गाड़ी अदील की है, या ये गाड़ी जवाद की है, या फैसल की है, या निनी की है। कौन सी ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है जो बताएगा कि ये गाड़ी फलाना दोस्त की है, जो उसकी शख्सियत का लाजमी हिस्सा। मेरा ख्याल में अदील की गाड़ी में किताबें होंगी ज़रूर। अदील की गाड़ी में किताबें होंगी, ठीक है, पढ़ता है काफ़ी। जवाद की गाड़ी में से जो मिलेगा वो बता नहीं सकता। फैसल की गाड़ी में से मोस्ट प्रोबेबली कैमरा निकल सकता है। कैमरा निकल सकता है, ठीक है, अगली फिल्म बनाने के लिए। हाँ। और निनी की गाड़ी में से जीन्स। हाँ, कॉलेज जीन्स है। मेरा ख्याल में अपना विजिटिंग कार्ड जरूर लेके फिरता है। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਜਾਣਾ।